नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ग्राम डुबकिया में हुई हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ऑटो संग किया गया गिरफ्तार। डाक विभाग द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण उत्सव व जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने की शिरकत। शिवाजीनगर कॉलोनी में 11 दिवसीय 1,25,000 संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ का हुआ आयोजन। और भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और अब खबरें विस्तार से। ग्राम डुबकिया में हुई हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ऑटो संग गिरफ्तार किया गया। ग्राम डुबकिया में युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंकने की घटना का सफल अनावरण हुआ। थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया गया। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से अभियुक्त विजय कुमार को कादीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद ऑटो बरामद हुआ है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त विजय कुमार ने पूछताछ करने पर बताया, मैं और अजय उर्फ सूरज उर्फ टोनी दोस्त थे। एक बार होली पर मेरी अजय से लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय अक्ता में ही रहता था। बेइज्जती होने के बाद मैं वहां से चला गया था। इधर बीच मैं कुछ दिनों से उसको तलाश कर उससे बातचीत करता रहा तथा हम लोग अक्सर साथ बैठकर नशा भी करते थे। 14 मई को मैं अपने ऑटो लेकर लम्ही पहुंचा, जहां पर अजय शटरिंग का काम करता था। शाम को हम दोनों ने शराब पी। जब अजय पूरे नशे में हो गया तब मैं उसको अपने ऑटो में बिठाकर डुबकिया की तरफ ले आया। वो पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा था और बार बार ऑटो में गिर जा रहा था। तब उसको मैंने ऑटो में लिटा दिया। उसी लिटाने के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई और खून बहने लगा, जिससे मैं घबरा गया और फिर मैंने अपने दोनों हाथों से उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। सर, किस तरह का खुलासा है चौबेपुर? 15 तारीख को हमारे यहाँ एक अज्ञात लाश मिली थी जिसके सर पे चोट लगी थी ग्राम डुबकिया में, थाना चौबेपुर में। जब इसकी तलाश की गई तो इनके परिवार का मुझे पता चला और जो सारनाथ के रहने वाले थे। फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इसमें आज हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। अभियुक्त इसके रिलेशन में ही है और इनका पुराना पहले का विवाद रहा है। उस दिन ये शराब पीकर आ रहे थे और उसी शराब पीने के दौरान ये व्यक्ति उनके साथ में जो रास्ते में ऑटो से कहीं गिरा और उसे चोट लग गई। बाद में उसने इसको गर्दन दबा के मार डाला ताकि इसका अपराध उसके ऊपर ना आए और लाश को छुपाने के उद्देश्य से सड़क से उतारकर एक खाली खेत में फेंक दिया। और सीसीटीवी के आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ और इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं टीम को इसमें 5,000 रुपये इनाम की भी घोषणा दूँ। सर, मारने का रीजन क्या था? मानने का पहला रीज़न तो ये था कि पुराना इसमें होली पे इसके साथ विवाद हुआ था। दूसरा, उस दिन शराब पीकर जब ये लोग आ रहे थे तो किसी वजह से शराब से पीने के कारण ऑटो से ये लड़खड़ा कर गिरा। इसे ऐसा लगा कि मेरे गाड़ी में ही खून इत्यादि लगा हुआ है तो पहले सर्वप्रथम मेरे पर ही शक आएगा और इसने उस लाश को छुपाने या अपने अपराध को छुपाने के उद्देश्य से गला दबाकर मारकर और एक अनजान जगह पर फेंक दिया। डाक विभाग द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण उत्सव व जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने शिरकत की। भारतीय डाक विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण उत्सव एवं जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण विमोचन कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त बनारसी पान, बनारसी लंगड़ाम, रामनगर का भंटा और चंदौली के
आदम चीनी चावल पर विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन किया। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र की लाभार्थियों को कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल बी सेल्व कुमार, पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के साथ पासबुक वितरित करते हुए सशक्त नारी समृद्ध समाज का आह्वान किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं में सदैव महिलाओं को प्राथमिकता दी है। डाक विभाग की भूमिका में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नारी शक्ति के भविष्य को सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना और आजादी के अमृत काल में आरंभ महिला सम्मान बचत पत्र योजना डाक विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि काशी अपनी आध्यात्मिकता, समृद्धि, संस्कृति, विरासत, खान पान जैसी तमाम परंपराओं को सहेजते हुए सदैव से समाज व देश को एक नई दिशा दे रहा है। यहां से जुड़ी तमाम अनूठी चीजों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं। डाक विभाग इन पर विशेष आवरण और विरूपण जारी करते हुए इन्हें देश दुनिया में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्वी के मुख्य महाप्रबंधक राजीव जौहरी, अपर महानिदेशक टेलीकॉम आरकेएम श्रीवास्तव, उप महानिदेशक संजीव शर्मा, प्रवर डाक अधीक्षक राजन, डाक अधीक्षक हेमंत सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से महिला सशक्तिकरण का काम काफ़ी जोर शोर से चला है। इसी श्रृंखला में अभी वर्तमान बजट में महिला बचत सम्मान पत्र के तहत हाईएस्ट सेविंग रेट से एक नई योजना का प्रारंभ किया है और ये योजना के साथ साथ फाइनेंस विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना भी फाइनेंस विभाग की होते हुए भी मेरा पोस्टल विभाग ने इस योजना में काफ़ी काम किया है। तो आज ये बचत सम्मान पत्र का एनायत था। सुकन्या समृद्धि के बच्चों को पासबुक का वितरण हुआ था और आज का एक विशेष मौका ये भी रहा है कि काशी की, बनारस की धरती की जो बनारसी पान है और जो विशेष यहाँ की लंगड़ा आम, फिर रामनगर का भंटा और आदम चीनी चावल पर विशेष आवरण हमारे विभाग ने प्रसिद्ध किया है। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि इस आवरण के बाद इस खान पान की चीज़ों का बड़ा प्रसिद्धि होगा और देश विदेश में इसका लिए व्यापार भी बढ़ेगा और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरा विभाग ने काशी क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। हालिया की अभी योजना डिक्लेयर हुआ है, लेकिन करीब 3000 बच्चियों महिलाओं ने ये सम्मान बचत पत्र योजनाओं में 19 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक तरीके से बचत किया है। और सुकन्या समृद्धि के पूरे गांव 835 से ज़्यादा गांव पूरे क्षेत्र में गांव की हर बच्ची को एक तरीके से सुरक्षा देने का अवसर हमारे विभाग के जरिए मिला है और इसी के चलते एक छोटा सा कार्यक्रम आज यहाँ ये बीएचयू में किया गया। मैंने भी यहाँ पे बीएचयू की ब्रांच की जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ मैं गई तो मुझे पता चला इसके बारे में। तो फर्स्ट डे ही मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट खुलाया था और मुझे खुलवा के बहुत अच्छा लगा। इवन उस दिन मेरे एक्स्ट्रा कुछ पैसे जो हैं सेव हो गए क्योंकि वो मैं खर्च करती, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये अच्छी स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे महिला सम्मान बचत पत्र नाम दिया गया है इससे, तो इससे कितना महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा? क्या इसमें बताया गया है? आपको आपने खाता खोला तो क्या की चीज़ें बताई गई इसमें? देखिए, ये एक तो सबसे अच्छी जो चीज़ है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा है, 7.5% रेट है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी लोग जो है वो लाभान्वित भी हो रहे हैं और वो उत्साहित भी हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो जिसकी वजह से मैंने भी इसके लिए खोलने के लिए कोशिश की। और दूसरा इसका एक ये बेनिफिट था कि हर 3 मंथ्स पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
सरकार चंद्रमा जी, जब आप बच्चे का सुकन्या समृद्धि खुलवा रहे थे तो क्या कुछ चीज़ें आपके जेहन में थी, किस लिए आपने ये खुलवाया? कि आगे चल के इनका शादी ब्याह के लिए कुछ पैसा हो जाएगा, जिससे इनके भविष्य में उज्ज्वल क्या होगा। कुछ बताया गया है, कब कितने पैसे मिलेंगे, कितना ब्याज मिलेगा, कुछ बताया गया? 8% बताएं। आपने कितने से खाता खोला है? 5,000 महीने। 5,000 रुपये महीने से। तो क्या बताया गया है कि कितने साल बाद कितना पैसा मिलेगा? 15 साल तक जमा करना है, 21 साल बाद मैच्योर होगा। कितना मिलेगा 21 साल बाद? तो बताया गया वही 60 लाख के कितना बताएं। शिवाजी नगर कॉलोनी में 11 दिवसीय 1,25,000 संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। लंका थाना अंतर्गत मुरारी चौक के शिवाजी नगर कॉलोनी में 109 ब्राह्मणों द्वारा संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिनों तक चलेगा। यहां पर शिव मंदिर स्थापित है। मंदिर प्रांगण में 11 दिन में ब्राह्मणों द्वारा 1,25,000 बार हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया जाएगा। संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ में ब्राह्मणों के साथ साथ काशीवासी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में नवनिर्वाचित महापौर अशोक तिवारी भी शामिल हुए। हनुमान चालीसा पाठ से पूर्व विधि विधान से पूजा का अनुष्ठान किया गया, जिसमें 109 ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि वो 11 दिनों में 1,25,000 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि ज्येष्ठ माह में ब्राह्मणों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हिंदू जागृत हों। ये कार्यक्रम 20 मई से 30 मई तक आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 109 ब्राह्मण 11,881 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार के दिन इस हनुमान चालीसा पाठ का समापन होगा। इस दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। फूल दे दीजिए हनुमान जी पे चढ़ाने के लिए सबको, सबके हाथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये 1,25,000 हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ होने जा रहा है। 109 ब्राह्मण 11 दिन तक लगातार पाठ करेंगे और रोज 11,881 हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ होगा और कुल टोटल 1,35,000 हनुमान चालीसा होगी। अंतिम दिन हवन होगा और साथ में 30 तारीख को विशाल भंडारा होगा। इसका सीधा उद्देश्य है हिंदू जनमानस को जगाना, और वो हिंदू जगेगा, हिंदू अपने मंदिरों में जाएगा, तभी हिंदू सनातन धर्म का उत्थान होगा। भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काशी में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकतम टेम्परेचर जहां 41 से 42 डिग्री चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। मजबूरी में बाहर निकल रहे लोग खुद को पूरी तरह से ढक कर चल रहे हैं। वहीं लोग गर्मी व लू से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का भी सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। हर समय गुलजार रहने वाले काशी के घाटों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ विदेशी सैलानी भी गर्मी से बचने का जुगाड़ अपनाते हुए देखे गए। वहीं कुछ लोग दोपहर में भी स्नान करते हुए दिखे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी के वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में टेम्परेचर 41 से 42 डिग्री तक चल रहा है और ये 45 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद कम ही दिख रही है। वहीं 80 घाट पर दुकान चलाने वाले विनोद साहनी ने कहा कि दोपहर में गर्मी को देखते हुए घाटों पर आवागमन बिल्कुल न के बराबर है। वहीं आम का पन्ना पी रहे राम सिंह चौहान ने बताया कि भीषण गर्मी में आम का पन्ना, नींबू पानी ही हम लोगों का सहारा बना हुआ है। गर्मी तो है, धूप भी है चाप के, 40+ टेम्परेचर जा रहा है डेली। ऐसे में किस तरह गर्मी से बचाव कर रहे हैं? बचाव यही है कि थोड़ा ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं और कपड़ा वपड़ा बांध के निकल रहे हैं और बस, और क्या ही बचाव करेगा आदमी। दो ही रास्ते ही हैं, या तो घर में रुके या फिर ये सब लेते रहे। काम करना है तो गर्मी में काम भी करना है और काम भी करना है। उसके साथ यही है कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते रहें, ग्लूकोज लेते रहें ताकि एनर्जी बनी रहे और गर्मी से बचे रहें।
गर्मी में देखते हुए पहले तो बहुत भीड़ होती थी, आज के 2 महीना ठंड में, और गर्मी में आज इस समय बहुत कम भीड़ हो रही है। कम होने के बाद सुबह तक 8 बजे तक थोड़ा बहुत नहान धोने का समय से थोड़ा भीड़ होती है, फिर शाम को होती है गंगा आरती के बाद। अच्छा, 10 बजे के बाद 4 बजे तक की बात करें, इस समय में क्या लोग यहाँ दिखते हैं? बहुत कम दिखाई दे रहे हैं इस समय, बहुत कम, बहुत गर्मी है। तो दुकानों में क्या काफी हमारे लोग की दुकान पे माला फूल के काम बहुत कम चल रहा है। लेकिन मेरे अंदाज से 41 या 42 के लगभग होना चाहिए आज का टेम्परेचर, और अभी अगले 2-3-4 दिन तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि इसे कम हो। तो संभावना यही है कि ये बढ़ करके आधा डिग्री 1 डिग्री बढ़ करके हर दिन 44-45 तक भी जा सकता है। लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है? ऐसी कोई संभावना अभी नई नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रही। तो मान के चलें कि अभी रेडी रहें गर्मी से लड़ने के लिए, और देखते हैं अगर कुछ संभावनाएं, कुछ नया फीचर आएगा तो फिर बताया जाएगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा व गढ़वा घाट में चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। गर्मी की तपिश और लू के थपेड़ों ने जहां जनमानस को त्रस्त कर रखा है, वहीं छोटे बच्चों की स्कूली समर पार्टी में बच्चों ने अपनी उछलकूद, तैराकी की मस्ती, विभिन्न खेल क्रियाओं, मौसमी फलों के उपयोग की प्रायोगिक क्रियाकलाप इत्यादि से खूब आनंदित हो रहे हैं। इससे ये न सिर्फ खेलकूद का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपितु अपने अध्यापकों द्वारा गर्मी से बचने, मौसमी फलों के उपयोग, पानी की उपयोगिता, विशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुओं को बनाने की कला भी सीख रहे हैं। ऐसी ही क्रिया विधि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट और बनपुरवा में आयोजित की गई। सर्वप्रथम विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा सभी सीखी हुई कलाओं व चीजों का प्रदर्शन हुआ। बनपुरवा शाखा के विद्यार्थियों ने जहां एक और आर्ट एवं क्राफ्ट का बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों को संबोधित करते हुए बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि समर कैंप से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा उभर कर सामने आती है। मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है कि जब यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे साल हम लोग इस तरीके के एक्टिविटी करते थे तो अभिभावक बहुत ही नगण्य संख्या में रहते थे, उनकी सक्रियता बहुत कम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं कोशिश कर रहा था कि अभिभावक कम से कम आए, क्योंकि आज अर्पण है इस प्रति को देखने में काबिल तारीफ था। मैं इस बात की भूल प्रशंसा करता हूँ, इसके प्रति ये हार्दिक साधुवाद भी प्रकट करता हूँ। इस समर कैंप में का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम इसके माध्यम से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और अन्य विकास भी कर पाएँ जो पढ़ाई से अलग। आप इस कार्यक्रम में आए, बाबा जी जिसके इंचार्ज फूल कुमारी मैम, अनुराधा मैम और पृथ्वी मैम। मेरा अपना मानना है कि शिक्षक सिर्फ अध्ययन अध्यापन में निपुण नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे गुण वो जानता है जिसको सिलेबस पूरा करने के दबाव में वो नहीं कर पाता। और शिक्षाविद भी मानते हैं कि जब आपका
संपूर्ण विकास तभी संभव है जब आप पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ कौशल भी जानें। जैसे आज हम लोगों ने लगभग 13 इवेंट आयोजित किए थे। उस 13 इवेंट में लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने, चलने, टेबल मैनर, इसके अलावा पेंटिंग्स, अनयूज मटेरियल से यूजफुल मटेरियल कैसे बना सकते हैं, सुंदर कैसे बना सकते हैं, घरेलू चीज़ें जो आपके यहाँ बेकार पड़ी हुई हैं उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। इसी कड़ी में विद्यालय की गढ़वा घाट शाखा के बच्चों ने विभिन्न क्रियाकलापों का प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से आर्ट, क्राफ्ट, पीटी, गायन इत्यादि का बखूबी प्रदर्शन हुआ। विद्यालय परिवार के सदस्यों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यक्रमों की सराहना की। बच्चों ने हिंदी और अंग्रेजी के लेखन कौशल, व्यक्तित्व क्षमता निखार, विभिन्न वाद्य यंत्रों की जानकारी अर्जित की। कौशल सिखाने में मंजुलता शर्मा, फूल कुमारी यादव, योगेश राय, ऋतु सिंह, मनोज यादव, निधि तिवारी, नजमा अंसारी, बी पद्मावती इत्यादि लोगों ने भाग लिया। सभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश होने से पूर्व स्कूल में आयोजित समर पार्टी में खूब धमाल मचाया, जिसमें प्रधानाचार्य द्वय चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर ए.के. चौबे, सुभाष सिंह, मनीष भाटिया, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, अनुराधा दीक्षित, सिमी श्रीवास्तव इत्यादि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन एसपी शुक्ला ने किया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट व बनपुरवा शाखा में 6 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन किया जा रहा है। बीते 5 दिनों से विद्यार्थियों ने पढ़ाई के अलावा नई नई चीज़ों को सीखा, समझा और अपने समझ के अनुसार उसे एक रूप दिया। आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, नृत्य की बारीकियाँ सीखी, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, लेखन कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता, अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाना, खेल कूद इत्यादि के माध्यम से स्कूल उनके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न कर रहा है। इससे न सिर्फ शैक्षिक तनाव कम होगा अपितु आगे के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू महामना सभागार में उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महामना सभागार में सेवाग्य संस्थानम द्वारा उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सेवाग्य संस्थानम द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। इस कार्यक्रम में 1000 युवा चिंतकों का समागम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मिथिलेश नंदिनी शरण उपस्थित रहे। इसके साथ ही कृषि अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष राकेश सिंह, वर्तमान विभागाध्यक्ष एचपी सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में कारोबारी केशव जलान एवं सेवाग्य संस्थानम के राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह उपस्थित रहे, जिनके द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी, मां भारती और विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान संगीत और मंच कला संकाय ने कुल गीत की प्रस्तुति की। तदुपरांत कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता सहित अन्य लोगों को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिवम पांडे द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अमीषा तिवारी ने किया। कार्यक्रम स्थल पर सेवाग्य संस्थानम के सदस्य के रूप में प्रार्थना सिंह, माधव झा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और किस तरह का आयोजन हो रहा है और क्या है आज? आज उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम का आयोजन किया है बीएचयू के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसमें युवाओं को समर्पित यह कार्यक्रम है, जिससे उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कितने समय बाद ये आयोजित हो रहा है? ये हर 3 वर्ष लगातार ये कार्यक्रम अप्रैल या मई के महीने में आयोजित किया जाता है सेवाग्य संस्थान। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग व सेवाग्य संस्थानम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाला उत्कृष्ट भारत नाम का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हमारी ओर से ऐसा प्रयत्न है जिसमें हम सारे युवाओं से जुड़ सके, उनकी चेतना को
उनके विचारों को और ज़्यादा उज्ज्वल, स्वच्छ एवं सही मार्ग पर निर्धारित करने की चेष्टा में आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम है। हमारे मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के आचार्य मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज हैं, जो महंत हैं हनुमत निवास सिद्धपीठ अयोध्या। किन बातों पर चर्चा हुई? आपने भी कहा युवाओं की बात हो रही है, किन बातों पर चर्चा होकर युवाओं को किस तरफ ले जाने की बात हो रही है? इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो युवाओं की अपने भविष्य को लेके क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं, किस तरह से उन चिंताओं का वो शमन करें और अपने लिए एक उचित मार्ग का निर्धारण करें, इन विषयों पे चर्चाएं हुई। इसके साथ ही धर्म के विषय में जो सारी भ्रांतियां आज के समाज में समसामयिक रूप से फैली हुई हैं, उन पे कटाक्ष किया गया और महाराज जी द्वारा यह बताया गया कि धर्म जो है कोई उस तरह की चीज़ नहीं है जिससे हम घृणा करें। धर्म एक बहुत बढ़िया चीज़ है और संपूर्ण सृष्टि ही धर्म से बधी हुई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे मुख्य वक्ता आचार्य मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज व काशी के प्रतिष्ठित उद्योगपति केशव जालान जी व हमारे अपर मंडलायुक्त महोदय श्री नाम क्या है विश्वभूषण मिश्र जी व कृषि अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष HP सिंह जी और प्राध्यापक राकेश सिंह जी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयुक्त तत्वावधान में नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन पराड़कर भवन में किया गया। नारी शक्ति सम्मान समारोह में अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली बेटियों एवं महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि गंगापुर नगर पंचायत की नवनिर्वाचित चेयरमैन स्नेहलता सेठ ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं आज सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का लोहा मनवा रही हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रचना अग्रवाल ने कहा कि एक नारी आज विभिन्न रूप में अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा रही है। वो एक अच्छी गृहिणी के साथ साथ एक सफल बिजनेस वुमेन का भी भूमिका बखूबी निभा रही है। वहीं अंत में धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम की संयोजक रही सुष्मिता सेठ ने किया। कार्यक्रम में बबीता चौरसिया, सुषमा मिश्रा, रानी जायसवाल, शीला गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? यहाँ आज हम नारी शक्ति सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज पराड़कर भवन में आयोजित किया गया है और आज की महिलाएं काफ़ी सशक्त और जागरूक हैं, तो उसी को लेकर हम लोगों ने सोचा कि एक सम्मान का कार्यक्रम, महिला तो हमेशा से ही मातृशक्तियाँ आदरणीय हैं और बिना महिलाओं के समाज के उत्थान का, राष्ट्र के विकास की हम बात ही नहीं कर सकते हैं। और आज की महिलाएं इतनी सशक्त जागरूक हैं और समाज में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं अपने सराहनीय कार्यों से, समाज में भी, परिवार में भी, बाहर भी, घर में भी। तो ये काफ़ी सराहनीय है, इसके लिए मैं सम्मान कर रही हूँ और काफ़ी समाज कार्य भी कर रही हैं महिलाएं आज। क्या संदेश दे रही है इसके माध्यम से? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। एक महिला ही, एक बेटी ही महिला बनती है और वो महिला बनने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे का भरण पोषण करती है, वही बच्चा समाज में अपना योगदान देता है अपने कार्यों के माध्यम से। कोई सैनिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई व्यापारी बनता है। तो मातृशक्ति तो हमेशा से सम्माननीय है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ये नारी शक्ति सम्मान का कार्यक्रम रख रही हूँ, रखा है हमने और सम्मान कर रही हूँ मैं महिलाओं का। प्रति जी, किस तरह का ये आयोजन आप लोग कर रहे हैं? आज हमारी महिला शाखा का यहाँ महिलाओं के सम्मान में नारी शक्ति सम्मान में एक महिला दिन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं बढ़िया काम करके आ रही हैं और जो अभी विगत चुनाव में कई वार्डों में चुनाव जीत के आई है, गंगापुर से चेयरमैन ने चुनाव जीत के आई हैं, सभी महिलाओं का जो संस्थाओं में अपने क्षेत्रों में काम करने उनका सम्मान होगा नारी शक्ति। क्या कहना चाहेंगे आज नारी शक्ति? हमारी शुभकामनाएं हैं कि आदि आबादी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए हम लोग सबको सोचना चाहिए और उनको बराबर उनके हित के लिए कुछ काम समाज में लोगों को करते रहना चाहिए। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित समर कैंप की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई।
नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन आगामी 21, 22 व 23 मई को भव्य रूप से किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश सिंह एवं उद्योगपति केशव जलान के करकमलों द्वारा किया जाएगा, जिसमें खास योग एवं भारतीय आचार विचार सहित स्वास्थ्य परीक्षण आदि का आयोजन होगा। इस बात की जानकारी प्रधानाचार्य हरेंद्र कुमार राय ने पत्रकारों को दी। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर कब और क्या करने जा रहे हैं? आज ग्रीष्मावकाश की घोषणा हुई, कल से ग्रीष्मावकाश हो जाएगा। विद्यालय परिवार ने यह निर्णय लिया कि बच्चे क्लास में पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला इनको सिखाई जाए शिविर लगाकर। प्रतिवर्ष विद्यालय परिवार सनातन संस्कार संवर्धन शिविर लगाता है, जिसमें योग प्राणायाम स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाता है। काशी के प्रसिद्ध चिकित्सक आते हैं, विद्वान आते हैं, योगाचार्य आते हैं, उन्हें कला सिखाते। इसी का प्रयास 3 दिन चलेगा। पुनः 3 दिन 24, 25, 26 शैक्षिक भ्रमण 12 के बच्चों को, कक्षा 12 में साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों को IIT BHU कॉमर्स विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, सोशल साइंस डिपार्टमेंट में सबसे अलॉट करा लिया गया है समय। उन बच्चों को ले जाकर के उनको एक ज्ञान दिया जाएगा कि इंटरमीडिएट के बाद हम BHU में प्रवेश कैसे पाएं या जीवन में हम और आगे क्या कर सकते हैं, इसका प्रयास किया। तो इस तरह से समापन इसका कैसे करेंगे, इससे छात्रों को लाभ क्या होगा? इसका उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक कल करेंगे और तमाम चिकित्सक रहेंगे। समापन 23 को होगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने समय दिया है आने का। इससे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास, सर्वांगीण विकास का एक प्रयास है। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित होने जा रहे सुनिए दिल की धड़कन कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई। काशी की प्राचीन समाजसेवी संस्था श्री काशी अग्रवाल समाज जो कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की मदद तन मन धन से अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में कोरोना काल के बाद युवाओं में बढ़ रहे हृदय आघात को देखते हुए श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा सुनिए दिल की धड़कन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। 21 मई रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में आयोजित इस कार्यक्रम में पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में काशीवासियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा एवं मंथन किया जाएगा। उनके द्वारा आपके बेहतर जीवन शैली के लिए हृदय रोग से बचने की आसान टिप्स से रूबरू कराया जाएगा। ये जानकारी श्री काशी अग्रवाल समाज के उप सभापति एवं कार्यक्रम संयोजक नीरज अग्रवाल, सह संयोजक राजेंद्र मोहन शाह एवं हेमंत अग्रवाल ने अग्रवाल समाज भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। 21 तारीख को रविवार को श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा जो है श्री नरेश त्रियान जी वाराणसी आ रहे हैं, तो उनका एक वक्तव्य हम लोग का आ रहा है। वो अपना हेल्थ के विषय में एक वक्तव्य देंगे और पूरा कैसे आप लोग को रहना है, कैसे क्या करना है, इसके विषय में पूरा डिटेल में हार्ट के विषय में विशेष तौर से वो जानकारी देंगे सरकार से। ये रुद्राक्ष में प्रोग्राम किया जा रहा है और इसका समय 10 से 12 बजे तक का उद्देश्य है कि अपने काशीवासियों, खासतौर से काशी अग्रवाल समाज के लोगों के हेल्थ के विषय में कॉन्शियस होना, जागरूक होना और अच्छी लाइफ जीना, इसके लिए विशेष को बुलाया गया है। समाज के लोग रहेंगे, समाज के सभी लोग रहेंगे, जितने लोग आएंगे और सभी लोग उसका लाभ लेंगे। कितने लोग के आने का? हम लोग को करीब 1500 लोगों के आने की इच्छा है। श्री नागरी नाटक मंडली में नवांकुर कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। श्री नागरी नाटक मंडली नवांकुर कार्यशाला अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन नाटक गायन एवं नृत्य कार्यशाला का आयोजन आगामी 21 मई से किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नागरी नाटक मंडली न्यास के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि नाट्यशाला का प्रशिक्षण कनिष्ठ एवं वरिष्ठ 2 वर्गों में कराया जाएगा, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष एवं वरिष्ठ वर्ग में 15 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकेंगे। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिभागियों का चयन श्री नागरी नाटक मंडली के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
ग्राम डुबकिया में हुई हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ऑटो संग किया गया गिरफ्तार। डाक विभाग द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण उत्सव व जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने की शिरकत। शिवाजी नगर कॉलोनी में 11 दिवसीय 1,25,000 संगीत में हनुमान चालीसा पाठ का हुआ आयोजन। और भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।